आपकी रिलेशनशिप लोगों के साथ कितनी अच्छी होगी ये 3 चीज़ों से डिसाइड होती है। पहला है माइंडसेट, दूसरा है लक एंड तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। माइंडसेट में ना सब आ गया कि आपका आपके पार्टनर के प्रति कैसा एटीट्यूड है, आप अपने पार्टनर की कितनी ज़्यादा वैल्यू करते हो, आप अपने पार्टनर की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने पार्टनर को कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, आप अपने पार्टनर के एफर्ट्स को कितना ज़्यादा एक्नॉलेज करते हो, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें हैं ना, हमको भले ही छोटी लग रही हो बट ये एक्चुअली में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। हमारा पार्टनर को है ना हमसे कुछ बड़े बड़े एफर्ट्स नहीं चाहिए। ये जो माइन्यूट छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना, जो कि हमारा माइंडसेट दिखलाता है कि हम उनके प्रति कैसा सोचते हैं, वही चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। दूसरा है लक। अगर आपकी किस्मत बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो आपको कोई एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हो एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको लेके बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मतलब जो आपको कम्प्लीटली समझ सके, आपको ऐसा ही इंसान मिल जाए। अगर आपको ऐसा इंसान मिल जाए ना तो वो आपको लाइफ के हार्डशिप्स में, जो कि सबके साथ में होते हैं, मतलब सबके लाइफ में कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स आते ही है, हम सबके लाइफ में आते हैं, उससे कोई नहीं बच पाता। तो अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपको लाइफ के उन हार्डशिप्स के टाइम्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा एंड आपकी स्थिति को अच्छे से समझने की कोशिश भी करेगा। पर ये जो फैक्टर है ना कि आपका पार्टनर कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, कितना ज़्यादा सपोर्टिव है, ये हमारे कंट्रोल में न है न कभी होगा। ये चीज़ हमको तभी समझ में आएंगी जब वो दूसरा इंसान हमारे साथ में शादी करने के बाद में रहता है, तभी उसका ट्रू नेचर हमको दिखेगा। तो ये फैक्टर रिलेशनशिप में मैटर तो करता है बट आपका इसके ऊपर में है ना ज़ीरो कंट्रोल है। स्टिल ये फैक्टर आपकी रिलेशनशिप आगे चल के कैसे प्रॉस्पर होती है उसमें एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है। जो थर्ड चीज़ है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अगर दुनिया भर का ज्ञान हो पर आपको ये नहीं समझ में आता है कि उस चीज़ को कन्वे कैसे करना है, तो वो एक बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम है। जस्ट इमेजिन कि आपको आपके पार्टनर को अप्रिशिएट करना है बट आपको ये नहीं पता कि मैं उस इंसान को वर्बली अप्रिशिएट कैसे करूं, क्योंकि आपने वो चीज़ सीखी नहीं कि किसी को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कैसे करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप उस सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप किसी दूसरे इंसान को अप्रिशिएट तो करना चाहते हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो चीज़ आप एक्शन में कैसे लेके आओ। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके पार्टनर को ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो एंड आप उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट भी करते हो। और एट द एंड आपकी जो पार्टनर है वो कोई संत महात्मा तो नहीं है कि वो आपके थॉट्स को पढ़ ले। जब तक आप वो चीज़ उनको कन्वे नहीं करोगे उनको वो चीज़ पता नहीं चलेंगी। लाइक 90% ऑफ द टाइम्स वो चीज़ पता नहीं चलने वाली है। और थोड़े टाइम पहले ना मैं एक सर्वे पढ़ रहा था जहाँ पे ये बताया गया था कि करके 65 to 70% ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और इसका मतलब ये है कि करके 65 to 70% प्रॉब्लम्स कोई भी रिलेशनशिप में इसलिए आती है क्योंकि उन दोनों पार्टनर्स के बीच में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है, जहाँ पे वो एक दूसरे को अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स डाल रहे हो कोई भी रिलेशनशिप में तो आपका पार्टनर कभी ना कभी उस चीज़ को समझ ही जाएगा। तो जो भी लोगों को ये क्वेश्चन या ये डाउट है ना, तो मैं उनको बता दूं कि एक्शंस भी है ना कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पार्ट ही है, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वैसे टाइप का कम्युनिकेशन जहाँ पे हम मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, स्टिल हम अपने बॉडी के द्वारा अपने थॉट्स को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन भी लोगों को बोलना नहीं आता है वो अपने थॉट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ही कन्वे करते हैं। और ये फैक्ट है कि कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन के इम्पोर्टेंस में 55% जो कि एक मेजर चंक है वो विजुअल्स को जाता है, 38% जाता है टोनैलिटी को या वोकल को, और सिर्फ 7% वर्बल को जाता है। और इसका स्ट्रेट ये मतलब है कि जो आप बोल रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ 7% की है और आप उस चीज़ को कैसे बोल रहे हो, किस ढंग से बोल रहे हो, किस टोनैलिटी में, किस लहजे से बोल रहे हो, उसकी इंपॉर्टेंस 38% है। एंड आप क्या कर रहे हो, मतलब जो चीज़ को हम विजुअली देख रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, वो है 55%। मतलब आप क्या बोल रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप उस चीज़ को कैसे बोल रहे हो एंड आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही 93% को कंप्राइज कर रहा है। मतलब 93% लेके जा रहा है आप क्या कर रहे हो एंड कोई भी चीज़ को कैसे बोल रहे हो, किस लहजे से बोल रहे हो, किस ढंग से बोल रहे हो। अब अपने आप को है ना ऐसे जगह पे रख के देखिए जहाँ पे आपका माइंडसेट इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा खुला माइंडसेट है, आपका एटीट्यूड इतना अच्छा है कि
आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थॉट सोच रहे हो, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थॉट सोच रहे हो, बट आपके पास में है ना उस चीज़ को कन्वे करने का कोई तरीका ही नहीं है। एक बार अपने आप को उस स्टेट में इमेजिन करके देखिए, और ऐसे स्टेट में ना आपके पार्टनर के दिमाग में आपके थॉट्स के लिए इम्पोर्टेंस आएगी कैसे। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हर एक रिलेशनशिप में है ना कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही है। मैंने आज तक कोई भी ऐसी रिलेशनशिप देखी नहीं जिसमें दोनों पार्टनर के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। हर रिलेशनशिप में कभी ना कभी कोई ना कोई टाइप का कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, और वैसी जगह पे जहाँ पे उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना होता है एंड रिजॉल्व करना होता है, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स का है ना रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे टाइप के सिचुएशंस में है ना दोनों पार्टनर के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों को साथ में बैठ के उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना एंड रिजॉल्व करना आना ही चाहिए, नहीं तो वो रिलेशनशिप कभी भी ग्रो एंड प्रॉस्पर नहीं कर पाएगी। तो अगर अभी तक आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रहे थे तो प्लीज़ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके हेल्थ के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी लोगों के साथ में रिलेशनशिप्स ही है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी बट आपकी लोगों के साथ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहेगी ना, तो उतनी अच्छी हेल्थ को है ना आप दूसरे लोगों के साथ में एंजॉय कर भी नहीं पाओगे। मतलब आप देखोगे करके, अगर इंसान के पास में पैसा हो बट अच्छी हेल्थ नहीं हो तो वो पैसा एंजॉय नहीं कर सकता। वैसे ही अच्छी हेल्थ हो बट रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो ना, तो भी उस हेल्थ का मतलब नहीं, क्योंकि वो अच्छी हेल्थ को दूसरे लोगों के साथ में एंजॉय कर ही नहीं पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड इससे आपको कोई नई चीज़ सीखने मिली हो। अभी रिसेंटली मैंने एक नया शॉर्ट्स का चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पे हम 1 मिनट के अंदर में की इनसाइट्स, बुक रिकमेंडेशंस एंड बुक के अंदर की लर्निंग्स शेयर करते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट में बुक रिकमेंडेशंस चाहिए तो आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हो, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।